नमस्कार, स्वागतम। आज तंत्र ग्रंथों से 2 श्लोक लेंगे और उनके माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो भी कोई उपासना करते हैं, जो भी कोई साधना करते हैं, उसमें हमें सफलता बहुत देर से क्यों मिलती है अथवा बहुत कष्ट के बाद ही मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे तंत्र की दृष्टि से। तंत्र क्या कहता है इस बारे में। हम जो भी कोई उपासना, पूजा, साधना, किसी भी अभीष्ट की लक्ष्य के लिए किसी भी प्रकार की उपासना कर रहे हैं, तो वहाँ देखने में ये आता है सामान्यतः कि बहुत लंबे समय तक भी अर्चना, उपासना, वंदना, पूजा, स्तोत्र, मंत्र पाठ जो भी कर रहे हैं वो बहुत लेट फल देने वाला हो रहा है। बहुत ही देरी से उसका हमें परिणाम मिलता है और कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होने लगता है, ऐसा लगने लगता है, ऐसे भीतर से अंतर्ध्वनि आती है कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये निष्फल जा रहा है और इसका कोई प्रभाव, कोई लाभ मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन मेरे जीवन में नहीं आ रहा है। तो तंत्र ग्रंथों से 2 श्लोक लेंगे और उनके माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हम अपनी दैनिक उपासना में सम्मिलित करें तो न सिर्फ देवी देवता जो भी हमारे इष्ट हैं उनकी हमें कृपा प्राप्त होगी, अपितु उनकी ऊर्जा कृपा स्वरूप हमें प्राप्त होगी और उस ऊर्जा से हमारा जीवन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होगा। यहाँ बहुत सारी इच्छाएं हैं, ये संसार है और इसमें इच्छाओं का भंडार है। तो किसी की इच्छा देवी या देवता के दर्शन की होती है, किसी की इच्छा उनके माध्यम से अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने की होती है। वो ये चाहते हैं कि देवी या देवता की कृपा हमको प्राप्त हो जाए तो हमारे सांसारिक जीवन में हमें जो भी उन्नति चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, वो हमको प्राप्त हो। तो उद्देश्य कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, तंत्र के अनुसार यदि हम इन उपायों का पालन करें अपनी दैनिक साधना में, दैनिक पूजा में, तो निश्चित रूप से हमें हमारे इष्ट की कृपा, उनकी ऊर्जा हमें अवश्य प्राप्त होगी और शीघ्र प्राप्त होगी। अवश्य तो प्राप्त होती ही है यदि आप निरंतर उपासना करते रहें बिना कोई उपाय जाने भी। लेकिन तंत्र चूंकि एक मार्ग है, एक ऐसा मार्ग जो उपासना को शीघ्र फलदायी बना देता है, इसी तंत्र में से 2 अलग अलग ग्रंथों से ये श्लोक आपके लिए लाए हैं। देखते हैं ये हैं क्या और इनको किस प्रकार से अपनी दैनिक साधना में प्रयोग करें जिससे कि शीघ्र ही देवी या देवता जो हमारे इष्ट हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। पहला जो श्लोक है वो लिया गया है भाव चूड़ामणि ग्रंथ से, भाव चूड़ामणि, और ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। कहा गया बहुजापात तथा होमात काय क्लेशादि विस्तर है, न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदः। अब यहाँ देख लें क्या कहा गया। भाव चूड़ामणि में स्पष्ट कह दिया गया है कि बहुत सारे जप कर लें, हजारों लाखों मालाएं जप लें, होम कर लें, हवन कर लें, यज्ञ कर लें, काय क्लेश आदि काया को क्लेश दे लें, तपस्या कर लें, बहुत विस्तार से हम ये सारी चीज़ें कर लें, यानी घोर तपस्या कर लें, बहुत सारे जाप कर लें, यज्ञ हवन आदि खूब कर लें, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह गई, ये आगे बता दिया गया। न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदः। चाहे हम यंत्र की उपासना कर लें, बड़े बड़े यंत्र अपने घर में ला करके रख लें, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रख लें, मंत्रों का नित्य प्रति जाप कर लें, नित्य प्रति मंत्र की ऑडियो सुने और उनका पाठ भी करें, परंतु न भावेन बिना देवो, अगर भाव नहीं है, भावना नहीं है हमारी, तो न भावेन बिना देवो यंत्र मंत्र फलप्रदा। जितने भी जाप करो, जितने भी यज्ञ करो, जितने भी काया को क्लेश दो, ये कितने भी यंत्र ले आओ, कितने भी मंत्र जप लो, लेकिन बिना भाव के फल नहीं मिलेगा। देव या देवी फल नहीं देंगे। भाव, अपने इमोशंस जोड़ो। जो भी आप उपासना कर रहे हो, पूरे इमोशंस
अपने जोड़ करके करो। उतने समय के लिए आपको ना कुछ सोचना है ना विचारना है, कम से कम उतने समय के लिए जितने समय के लिए आप उपासना कर रहे हो। तो पूरी तरह मन, कहा गया मन, विचार, मन, शरीर और प्राण, ये तीनों जब आप एकाग्र होकर के उपासना में लगाओगे तब जाकर के देव या देवी आपसे प्रसन्न होंगे, आपसे द्रवित होंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे। कब? जब आप अपने भाव को उनसे पूर्णतः जोड़ लोगे। ऐसा पूरे दिन नहीं करना है, क्योंकि ये संसार है और इसमें सांसारिक कार्य हमारे पीछे लगे रहते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है। जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो हमें सब करनी है। लेकिन तंत्र का आशय समझिए। तंत्र का आशय ये है कि जिस समय आप उपासना कर रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, बीज मंत्र जप रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उतने समय तक पूरा भाव आपको लगा करके वहाँ रखना है जहाँ आप जो काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ें अगर हम अप्लाई करें तो हमको सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाली हैं। तंत्र का ये प्रयोग सांसारिक जीवन में भी सफलता प्रदान करता है। कारण कि यदि आप स्टडी कर रहे हो और पूरा ध्यान आपका अपनी स्टडी में है, तो जो भी आप पढ़ोगे वो पूरी तरह से आपकी चेतना में समाहित हो जाएगा। फिर आपको उसको मेमोराइज़ करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये तंत्र के जितने प्रयोग हैं, ये न सिर्फ अध्यात्म के लिए बल्कि प्रैक्टिकल हमारे सामान्य जीवन में आने के लिए भी हैं। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं देवी या देवता के दर्शन करने की, उनको प्रसन्न करने की, उनसे कृपा प्राप्त करने की। कहने का अर्थ ये कि जब भी आप किसी देवी या देवता की उपासना करें तो अपने भाव, अपने इमोशंस पूरे जोड़ दें। जो भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं, जो भी आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, जो भी आप चालीसा पढ़ रहे हैं, जो भी आप आरती गा रहे हैं, जो भी आप बीज मंत्र पढ़ रहे हैं या त्राटक ही कर रहे हैं, तो अपने भाव जोड़ दें। त्राटक कर रहे हैं तो अपने भाव लौ में जोड़ दें, और जो भी इष्ट देवी या देवता का नाम ले करके या उनका रूप ध्यान करके धारणा करना है, तो पूरा रूप आपके सामने होना चाहिए। आप भाव आपके इधर उधर नहीं भटकने चाहिए। भाव पूरे के पूरे समाहित हो जाने चाहिए उस कार्य में जो कर रहे हो। मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र के एक एक अक्षर पर आपको ध्यान लगाना है। इस मंत्र में क्या लिखा है, इस मंत्र का एक एक अक्षर, ओम नमः शिवाय, एक एक अक्षर पर ध्यान लगेगा, पूरा भाव उसमें लगेगा। मंत्र जपते समय भाव विह्वल होना पड़ेगा, भाव विभोर होना पड़ेगा उतने समय के लिए जितने समय कर रहे हैं। ये कहीं नहीं कहा गया तंत्र में कि आप पूरे दिन इसी को करते रहें। आपको अपनी सांसारिक कर्तव्यों को भी करना है, लेकिन जिस समय आप उपासना कर रहे हैं उस समय आपको अपने इमोशंस को जोड़ के रखना पड़ेगा। इमोशंस को जोड़े बिना, कह दिया गया है, यंत्र मंत्र जप होम काया को क्लेश देना, ये किसी भी काम नहीं आएगा जब तक आपके इमोशंस, आपके भाव आपके इष्ट से जुड़े नहीं हैं। तो जब भी आप उपासना करें, दैनिक जो भी पूजा आप करते हैं, जब भी आप करें तो ये ध्यान रखें कि आपके सारे भाव उस समय, उस पूजा में, उस उपासना में, उस साधना में, उस आराधना में जुड़ जाएं अपने इष्ट से। ये प्रयोग करके देखिए अपने दैनिक जीवन में, और आप अनुभव करेंगे कि आपको शीघ्रातिशीघ्र अपने इष्ट देव या देवी की कृपा मिलने लगी है। भाव चूड़ा मढ़ी से हमने ये श्लोक लेकर के आपके समक्ष रखा और ये बताने का प्रयास किया कि उपासना में भाव का कितना अधिक महत्व है। इसी बात को प्रमाणित करता हुआ एक और श्लोक लेंगे जो हमने लिया है रुद्रयामल तंत्र से। रुद्रयामल तंत्र क्या कहता है, जो कि स्वयं भगवान शिव की वाणी है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया है, भावेन लभते सर्वं भावेन देव दर्शनम भावेन परमं ज्ञानम तस्माद् भावावलंबनम। इसमें भी भावों की महत्ता, भावों का महत्व, भावों की इम्पोर्टेंस बताई गई है। कैसे? भावेन लभते सर्वम भावेन देव दर्शनम। भाव से ही सारे लाभ प्राप्त होते हैं, भाव से ही देवता का दर्शन हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आप दान देते हैं और आपकी सामर्थ्य है कम दान देने की, आपने कम दिया, तो वो दान लाखों करोड़ों रुपए के दान से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका भाव जुड़ गया। आपको देने की इच्छा है
पर आपके पास पैसे नहीं, पर आपकी इच्छा है, आपका भाव है, तो आपने कम पैसे भी किसी को दान किए या अन्न दान किया तो, या कपड़े दान किए, तो वो आपका भाव देखा जाएगा। उसमें वस्तु या राशि की महत्ता नहीं है, उसमें महत्ता है आपके भाव की। इसीलिए यहाँ कहा गया भावेन लभते सर्वम, भाव से ही सारे लाभ होते हैं। भावेन देव दर्शनम, भाव से ही देवता दर्शन देते हैं, देवियां दर्शन देती हैं। भावेन परमम ज्ञानम, भाव से ही ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान होता है जब आपका भाव होगा, मुझे ये सीखना है, मुझे तंत्र सीखना है, मुझे मंत्रों का ज्ञान लेना है, मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करना है, मुझे योग सीखना है, मुझे त्राटक सीखना है, मुझे प्राणायाम सीखना है, मुझे आसन सीखने हैं। ये आपका जब भाव भीतर से आएगा तब आप कर पाएंगे कुछ भी और प्राप्त कर लेंगे। भावेन परमम ज्ञानम, भाव से ही परम ज्ञान प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम पहले भी आपको बता चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, कि हमने बहुत से लोगों से कहा कि आप योग करिए और प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, त्राटक करिए। कई लोगों को हमने प्रेरणा दी, प्रेरणा अपनी ओर से देने का उनको प्रयास किया, तो उन्होंने कुछ दिन किया और उसके बाद छोड़ दिया। कुछ दिन के पश्चात हमने फीडबैक लिया और पूछा कि अब क्या स्थिति है आपकी। बोले आपने वो कराया था तो थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया। तो उनका भाव नहीं था सीखने का। जिसका सीखने का भाव होगा वो बिना किसी के कहे सीखना प्रारंभ कर देगा। तो भाव जब तक नहीं होगा ज्ञान भी नहीं मिलेगा। ये सांसारिक सुख की बात तो छोड़ ही दें, देवी देवताओं के दर्शन की बातें तो छोड़ ही दें, ज्ञान तक नहीं मिलेगा जब तक भाव नहीं होगा। इमोशंस अंदर से जब तक कुछ सीखने को लालायत नहीं होगा, आपके इमोशंस उस भाव से जुड़े नहीं होंगे जो आप करना चाह रहे हो, तो आप नहीं कर पाएंगे। भावेन परमम ज्ञानम, भाव से ही ज्ञान होता है, परम ज्ञान होता है, हर प्रकार का ज्ञान होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो। तस्माद् भावावलंबनम, इसलिए भैया भाव का अवलंबन लो, भाव का सहारा लो, भाव की शरण में जाओ, भाव के चरणों में गिरो। भाव लेकर के आओ, बाकी सारी चीजें अपने आप आपके समक्ष अपना स्वरूप उद्घाटित करती रहेंगी, अपना रूप दिखाती रहेंगी। तो ये कहा गया रुद्रयामल तंत्र में और स्वयं भगवान शिव की वाणी। तो आप समझ लीजिए कि जब तक आप अपने इमोशंस को जोड़ करके कोई कार्य, और दूसरी बात, ये केवल देवी या देवता के दर्शन की विधि नहीं है, उसका उपाय नहीं है, उसका प्रयोग नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के लिए उपयोगी है। आप भाव रखे बिना कौन सा काम कर लेंगे? जब तक आप अंदर से फील नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर से इमोशंस नहीं उठेंगे, तो न तो आप एक्टिंग ही कर पाएंगे, ना आप डांस ही कर पाएंगे, ना आप कुछ लिख पाएंगे, ना आप किसी को कुछ सिखा पाएंगे, ना आप स्वयं कुछ सीख पाएंगे। भाव जब तक अंदर से नहीं होगा, करेंगे तो वो मैकेनिकल होगा, दूसरों को दिखाने के लिए होगा, दूसरों को प्रभावित करने के लिए होगा। जब तक भीतर से स्वयं अंतर जो ध्वनि है वो नहीं होगी, जब तक आपका भाव जो आप कर रहे हो उसके प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। न देव देवी दर्शन में, न पूजन में, किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसमें भी, और सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से इमोशंस होंगे ही नहीं। उस कार्य के प्रति जो आप कर रहे हो भाव होंगे ही नहीं। लोग दूसरों की देखा देखी अलग अलग प्रकार की फील्ड्स पकड़ लेते हैं जिसमें वो जॉब करते हैं, वहाँ से उनको पैसा मिल जाता है परंतु संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि आपने स्वयं अनुभव किया होगा तभी मिलती है जब आप उस कार्य को करें जो आपको प्रिय है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे योग सिखाना बहुत प्रिय है, मुझे अध्यात्म संबंधी जानकारी लेना बहुत प्रिय है, तो मैंने वही काम पकड़ा, तो इससे मुझे आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। जो मैं आपको बताता हूँ इससे मुझे आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि ये मेरे भीतर की ध्वनि है, मुझे ये अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आप सब लोगों के अंदर एक ध्वनि है, उसको पकड़िए, उसको पहचानिए और अपने इमोशंस को उसमें जोड़ करके उस कार्य को करेंगे तो उसमें बहुत सफलता मिलेगी, सांसारिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी। तो आगे से ध्यान रखेंगे, आप ही नहीं मैं भी, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं ये स्वयं को भी समझा रहा हूँ। तो आगे से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई पूजा, उपासना
मंत्र जाप, कोई साधना, किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपने इमोशंस को जोड़ करके करिए, उसमें अपनी भावनाओं को लगा करके करिए। यदि आपकी भावनाएं आपके कर्म से जुड़ गईं तो निश्चित मानिए कि आप चाहे सांसारिक कार्य कर रहे हों वो भी सफल हो जाएगा, आप किसी देवी या देवता के दर्शन की इच्छा कर रहे हों वो भी सफल हो जाएगा। देवी या देवता द्रवित हो जाते हैं भाव देख करके, वो उस पूजन सामग्री को उतना महत्व न देंगे। मान लीजिए आपने इधर उधर से इकट्ठा करके हजारों रुपए लगा करके बहुत सारी पूजन सामग्री इकट्ठी कर ली और आपने हवन करवा लिया, आपने यज्ञ करवा लिया। अगर ऐसा होता तो जितने भी धनिक वर्ग के लोग हैं वो सारे के सारे देवी या देवता की कृपा प्राप्त कर चुके होते, क्योंकि वो उन महंगी सामग्रियों से हवन करा रहे होते जो देवी या देवताओं को अत्यधिक प्रिय हैं। तो यहाँ भाव का महत्व है, भाव का महत्व समझिए, भाव को जानते हुए ही अपनी उपासना करिए, अपनी साधना करिए और इसके जो परिणाम हों वो आपको अनुभव होंगे ही। चाहें तो शेयर कर दीजिए। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के। आकर्षण और वशीकरण के विषय में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो वशीकरण को हम महत्व नहीं देते क्योंकि वशीकरण एक बहुत ही तुच्छ कार्य है, लेकिन आकर्षण ये एक अलग विधा है। तो इस पर चर्चा शीघ्र ही करेंगे। आकर्षण के ऊपर कुछ और प्रयोग लेकर के आएंगे। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।